तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, कोर्ट से नई खुशखबरी लाई। जी हाँ, पिछले कई दिनों से जो ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, एमपीएल या विजन 11 जितने भी फैंसी गेम्स के दीवाने हैं, जो इन फैंसी गेम को पसंद करते हैं, वो सब बहुत परेशान थे। उन सबके मन में यह सवाल था कि क्या ड्रीम 11 बैन होगा या फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, सरकार इस पर आगे क्या कार्रवाई करने वाली, मनी प्रोटेस्ट शुरू होगा या नहीं होगा। 4 नवंबर को हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ड्रीम 11 को किस हद तक राहत दी है या फिर नहीं दी, कोर्ट में क्या क्या हुआ, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रीम 11 को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, और ये बड़ी अपडेट ये है कि फैंसी ऐप से बैन हट सकता है। ये किस मामले में राहत देने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की नई सुनवाई में फायदा क्या हुआ है और क्या क्या बढ़िया आदेश आए। अगर आप फैंसी को पसंद करते हैं, उनके लिहाजा से अगर देखें तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संकेत दिया है, उसे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो तमाम जो गेम खेलने वाले हैं उनके लिहाज से एक राहत है। सभी गेमिंग को जुआ की तरह नहीं माना जाएगा। क्या सट्टे के अंदर नहीं आएंगे टूर्नामेंट, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 4 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसमें तमाम फैसले लिए गए और अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर तय की गई। लेकिन इस सुनवाई में सबसे खास बात क्या रही, सबसे पहले भी आपको बताया था कि सभी गेमिंग को सट्टेबाजी में नहीं माना जाएगा, और इसके अलावा सट्टे के अंदर जो टूर्नामेंट्स हैं वो नहीं आने वाले। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि जब सभी गेम सट्टेबाजी में नहीं आते हैं तो फिर कौन से गेम आते हैं, और जो टूर्नामेंट का मतलब क्या है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है वर्ल्ड कप ये वाले टूर्नामेंट्स हैं। तो सारी जानकारी पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुई है, पहले उस पर आते हैं। कोर्ट ने संकेत क्या दिया है, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इवेंट जो कौशल आधारित टूर्नामेंट है तो ये ऑनलाइन मनी गेम के दायरे में नहीं आएगा। और हमने आपको बहुत पहले कह रखा है कि हमेशा बैन के बाद से सरकार और कोर्ट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जो गेम खेलने वाले और इस गेम चलाने वाले दोनों के लिहाज से फायदेमंद हो, और कहीं ना कहीं उनका संकेत यहाँ जो है मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा कोर्ट में क्या क्या हुआ उस पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले कहा गया है चेस खिलाड़ी जो याचिका करते हैं उनकी तरफ से कि केवल टूर्नामेंट वो भाग लेते हैं पैसे लगाकर नहीं, और उनकी ये आय का स्रोत भी है, मतलब वो बिना पैसे लगाकर खेल रहे। एक चेस खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकार की जो बातें थी उससे जो है पहले भी जो बेंच की तरफ से जो कहा गया है कि देखिए अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो आपकी जो समस्या नहीं है, तो सरकार को टूर्नामेंट से कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर भी एक अच्छा फैसला लिया गया है। इसके अलावा इस पर केंद्र सरकार की भी जो दलीलें आई हैं वो ये थी कि कानून उन ऑनलाइन मनी गेम पर प्रभावी है जिनमें पैसे लगते, बैंकिंग या विज्ञापन सेवाएं शामिल होती है। अब इसको समझने की जरूरत है कि ये बात क्या हो रही है, कौन से टूर्नामेंट की हो रही है, कहां पर पैसे लगाए जा रहे हैं, और किस गेम को ये कह रहे हैं कि यार इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि एक कंफ्यूजन तो यहाँ पर क्रिएट होगा। और यही कंफ्यूजन इस बिल आने के बाद तमाम लोगों में कि भाई स्किल बेस्ड गेम कौन से हैं और पैसे वाले गेम कौन से हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि स्किल बेस्ड गेम जो है वो कौन से हैं। उनकी अगर बात करें, चेस जिसमें आपका दिमाग लगता है, चेस अगर आपका देख लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये भी स्किल बेस्ड गेम है। भाई आप खेल रहे हैं, शारीरिक रूप से आप जो है इसमें क्षमता का पता चलता है। इसके अलावा कैरम जो है उसमें भी आप पूल हो गया, ये दोनों गेम हो गए, इनमें भी अगर आप देखेंगे आप कहीं ना कहीं पूरा एक तरीके से आप स्किल इसमें यूज होता है। चाहे वो रमी की बात कर ली जाए, फैंसी स्पोर्ट्स की बात कर ली जाए, इसमें भी अगर देखें तो स्किल लगती है। और इसी चीज को ये जो फैंसी ऐप हैं ये भी बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो स्किल बेस्ड गेम है, क्योंकि इसमें प्रेडिक्शन की जाती है, इसमें तैयारी की जाती है कि भाई इस मैच में क्या होगा, इस मैच में क्या हो सकता है। लिहाजा पर अगर जो है यहाँ से लड़ाई में आपको बताऊं आगे चलकर क्या होने वाली है, ई स्पोर्ट्स गेम है, ये भी स्किल बेस्ड है। अब जो सट्टेबाजी वाले चांस बेस्ड गेम है वो है 3 पत्ती, और इसके अलावा अगर आप देखें जो ये कैसीनो गेम हो गया, सट्टा मटका टाइप जो हो गया, लॉटरी हो गया, इसमें कोई स्किल नहीं है, ये टोटल प्रेडिक्शन टाइप का मामला है, या तो आर या पार। इसके अलावा कॉइन टॉस गेम जो है ऐप है, तो इस लिहाजा से भाई इसमें क्या ही आप स्किल लगाओगे, जो लॉटरी निकलती है उसमें क्या ही स्किल लगाओगे, उसमें सारा किस्मत वाला मामला है। ये कैटेगरी अब इसको जो है वो सरकार किस तरीके से कैटेगरी करती है। अगर जो फैंसी ऐप है वो उनकी कैटेगरी को लेकर सवाल है, क्योंकि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से अगर आप देखें एक रास्ता तो क्लियर हो गया है कि फैंसी जो ऐप है वो हो सकता है कि उस बैन के दायरे में से जो है निकल जाए। और स्पोर्ट्स हमने आपको शुरुआत से ये जानकारी दी थी कि तो तमाम फैंसी के चाहने वाले हैं कि कुछ ना कुछ संशोधन जरूर किया जाएगा, और कोर्ट भी जानती है, सरकार भी जानती है कि इस गेम से उनका कितना फायदा है, और मतलब कि सरकार का कितना फायदा,
और खेलने वालों का कितना फायदा है। लिहाजा एक रास्ता तैयार कर रहे हैं और उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं लगभग 50% कदम जो है आगे बढ़ गए। अगली सुनवाई काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये सुनवाई भी इंपॉर्टेंट थी, हमने आपको पहले भी बताया था, और उस सुनवाई से एक बड़ा रास्ता ओपन भी हो गया। अब आपको क्या लगता है कि ये जो गेमों की कैटेगरी है, स्किल बेस्ड और टास्क बेस्ड गेम, क्या फैंसी ऐप स्किल में ही शामिल रह जाएगा? क्योंकि अमूमन ये तो जो है स्किल बेस्ड है, सरकार उस दायरे से निकल कर उसको टास्क बेस्ड में ले आएगी। इसकी लड़ाई अब होने वाली। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि क्या ड्रीम 11 बैन होना चाहिए या फिर नहीं।